नमस्कार। सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। किस पंचायत से हैं, क्या कर रहे हैं अभी? जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुसैन खान है और मैं डॉक्टर हूँ। पेशे से आप डॉक्टर जी, हैं? पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और 15 वर्षों से मैं अपने गांव की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। मेडिकल प्रोफेशन हो या फिर कोई भी जनरल टाइप का हो, तो जहाँ तक हमसे चल बन पा रहा है हम अपने गांव की सेवा पूरी तरीके से कर रहे हैं। ये पंचायत का नाम क्या हुआ? केवस निजामत। केवस निजामत। जी। आप भी जान रहे हैं कि पंचायत स्तर का चुनाव आने वाला है, घोषणा हो चुकी है सरकार के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो प्रेजेंट में मुखिया रहे हैं उनके द्वारा कितना विकास का काम हुआ है, तो आप बताइए कि किस तरह का विकास का काम हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, हमारे प्रेजेंट मुखिया जी जो अभी रह चुके हैं श्री राजीव राय जी, उन्होंने भी अपने स्तर से ठीक ठाक ही काम किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो चूक से गए हुए हैं। है ना, वो पूरी तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे पाए वो, जिसके कारण जो है सो पंचायत में लगभग समझिए तो 50% प्लस है ना लोग लाभान्वित नहीं हो पाए पंचायत से। पंचायत के चाहे वो वर्क से हो या फिर लोगों को मोटिव करने का मामला हो, ये सब नहीं कर पाए वो। मतलब कि जो समाज के लोग हैं उनसे वो ज़मीनी तौर पे जुड़ नहीं पाए हैं, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, ज़मीनी तौर पे मतलब अभी तक तो नाकामयाबी रहे, जुड़ नहीं पाए हैं। है ना, जब भी ज़रूरत पड़ी लोगों की तो वो आते तो थे, लेकिन जितनी स्पीड में आते थे उतनी स्पीड में निकल भी जाते थे। अच्छा। कोई भी समस्या हो उसके लिए मतलब जो एक प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि हम उनकी मतलब प्रेजेंट में उनकी समस्या को सुने, समझे, उनका जो भी समस्या हो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। है ना, ये सब उनके में कमी रही। अगर मान लीजिए कि जैसे आपको मौका मिलता है, क्योंकि पंचायत चुनाव कोई भी लड़ सकता है चुनाव, अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपने क्षेत्र में अपने जनता के लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जनता से अभी कोई वादा करने वाला नहीं हूँ। मैं कोई भी वादा अभी जनता से नहीं कर रहा हूँ। मैं जब पंचायत में आऊँगा तो मेरा काम बताएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग कर किए, ऐसे परिवार से आते हैं जिसने सब दिन देना जाना है ना, लोगों का सहयोग करना जाना है, लोगों की सेवा करना जाना है। जो सारे पंचायत के लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गीय मोहम्मद यूनुस खान, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान, उन्होंने समाज की कितनी सेवा की और बाद में हम लोग मतलब यहाँ पर आए उनके गुजरने के बाद, तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहाँ तक सेवा, मैंने पहले ही बताया कि जहाँ तक सेवा करने का मौका मिला हमने लोगों की सेवा की है और उम्मीद हम करते हैं कि सेवा के आधार पे है ना पब्लिक हमको वोट करेंगे इस बार और बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। उनको नया टेस्ट चाहिए। अभी जहाँ तक दलितों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, वो अभी भी पिछड़े ही हुए हैं, है ना। इनको सबसे पहले ऊपर की तरफ लाना हमारा सबसे पहला काम होगा। शिक्षा के मामले में हम चाहेंगे कि जितना स्तर ऊंचा से ऊंचा जाए, चूँकि मैं खुद शिक्षित हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं एक शिक्षित गांव से मतलब मैं शिक्षा लेने के बाद भी मेरे गांव के लोग शिक्षा से वंचित रह जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं जो दलित महादलित में आते हैं, उन लोगों के बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नया नया प्लान कर मेरे अंदर में है, मैंने दिल में बैठा रखा है। इनको शिक्षा में वो इम्प्रूव कराऊंगा और इन लोगों को ऊपर की तरफ, अगर इन लोगों का साथ रहा और सब पूरे समाज का साथ रहा तो मैं इन लोगों को सबसे आगे लेकर के जाऊंगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही महादलितों के बारे में जी। तो आज से 10 साल 20 साल पहले देख लीजिए, वो उस टाइम भी पिछड़े थे और आज भी पिछड़े हैं, आज भी उनके अंदर गरीबी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़े लोग जो हैं उनको उठाने के लिए हमारे यहाँ जो ये संभवतः 5वां इलेक्शन होने वाला है पंचायत का, सब लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, जिस कारण पूरी तरीके से उनको नज़रअंदाज करके चले। उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक बना करके रखा कि महादलित मतलब हमको, मेरा समीकरण ऐसा है तो महादलित का वोट आएगा और हम उनको अंत समय में कुछ लालच दे करके हो या कुछ प्रलोभन दे करके हो उनको पटाए और उनसे हम सिर्फ वोट ले लें। वोट लेने के बाद जो है तो वो उनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते। उन लोगों की का जो समस्या है, जैसे गली है
गली में कुछ रोड होना चाहिए, नाली होना चाहिए, पानी का निकासी का कुछ भी व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा स्तर में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधार की जो व्यवस्था होना चाहिए। उनको जो राशन कार्ड, लेबर कार्ड और क्या इंदिरा आवास, जो भी लाभ जो सरकार मतलब पंचायत जो भी को देती सरकार है, का योजना है वो सही से उनको नहीं जी, मिल पाता। ईमानदारी से बिल्कुल नहीं पहुंच पाया आज, और वो आज तक नहीं पहुंच पाया। अगर मेरी इसलिए वो लोग जो है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अगर दलितों में और पिछड़ों में अगर कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो आपको लग रहा है कि विकास होगा? बिल्कुल होगा। अगर दलित और पिछड़ों में एक ही अलग है, एक ही रोशनी है, सिर्फ अगर उनको आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही रोशनी होता है पत्रकार महोदय, और वह है शिक्षा की रोशनी। अगर शिक्षा की रोशनी जब जलेगी तो प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। सरकार बहुत सारी योजनाएं शिक्षा के लिए, कि आंगनबाड़ी से लेके और मिड डे मील, ये सारा कुछ प्लान करके, क्योंकि यूनिसेफ का प्लान है, बाहर की NGO इस पे काम कर रही है। इतना बड़ा होने के बाद भी क्यों नहीं जो है सो निचले स्तर के लोगों में शिक्षा का बढ़ावा आ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है? ये मैंने तो आपको पहले ही बताया कि यहाँ जो भी राजनीतिक दल के लोग रहे, ऊपर से नीचे तक, इन लोगों ने किसी भी तरीके से उनको बढ़ाने का प्रयास किया ही नहीं आज तक। कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक बना करके रखा उनको। और वो लोग भी बेचारे दलित गरीब तबके के लोग, अगर मतलब उनसे मुखिया जी से हो या वार्ड मेंबर से हो या सरपंच महोदय से हो, etc जो भी हो, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा विपरीत सवाल का, सही सवाल का विपरीत जवाब दे दिया जाता था। तो थोड़ा सा दबंगई टाइप समझ सकते हैं, तो वो लोग पीछे ही रह जाते थे, फिर वो बोल नहीं पाते थे। और उनकी समस्या का मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन खान, अपने ग्राम पंचायत केवस निजामत से आप तमाम गांव वालों को, ग्रामवासियों को प्यार भरा गणेश चतुर्थी की शुभकामना, और सारे गुरुओं को और विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की शुभकामना।